Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next part of the lesson Discovering the Saga Continues. इसके पहले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके थे कि इजिप्ट में कई शासक आए जो तट के पूर्वज थे। उन्होंने यहाँ पर शासन किया। कुछ देवता की मूर्तियों को तोड़ रहे थे, राजधानी को परिवर्तित कर दिए। लेकिन तट आता है तो पूर्व की बात जैसे पहले चलता था वैसे काम करता है। तो अब उसके आगे देखते हैं। तो ये तो हो चुका था आफ्टर एकेल्टन्स डेथ, तो ये हो गया था। अब यहाँ देखते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट, अपने यश के प्रति विचार न करने वाले और अपने भाग्य के प्रति ज़्यादा न सोचने वाले या भाग्य को ज़्यादा गणित न लगाने वाले मानने वाले, टट इज वन ममी एमोंग मनी इन इजिप्ट, उस इजिप्ट के बहुत से ममी में टट एक ऐसा ममी था। हाउ मैनी, लेकिन कितने ममी थे? नो वन नोज, कोई भी जानता नहीं था। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, जो इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट है, विच बिगेन एन इन्वेंटर इन लेट 2003, जो 2003 के लेट में कुछ खोज किया गया था, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, लगभग में 600 ममी के बराबर रिकॉर्ड किया गया डाटा, एंड स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गिनती जारी है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विथ ए पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस। तो अगला जो कदम था, उस ममी की जो स्कैन किए गए थे वो पोर्टेबल सीटी मशीन में किया गया था। वो सीटी मशीन जिसको नेशनल जोग्राफी सोसाइटी सेमन के द्वारा डोनेट किया गया था। इट्स मैन्युफैक्चरर, जो इसके बनाने वाले थे, किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममी टू बी स्कैन। राजा तट एक ऐसा प्रथम ममी था जिसको स्कैन किया गया था। इन डेथ, मृत्यु में, इन लाइफ, जीवन में, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, जो हमेशा अपने देशवासियों के लिए आगे बढ़ता रहा। ए सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, वो सीटी मशीन ममी के सिर से लेकर के पांव तक स्कैन की, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन, और एक दूसरे क्रॉस करते हुए लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज बनाए। टट्स हेड स्कैंड इन, तट के सर को स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीलीटर स्लाइसेस में, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, जो उसके गुथे हुए रहस्य को रजिस्टर किए। टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, उसके इमेज कुछ रिजल्ट देने में कुछ विचित्र तरीके से डिटेल्स दिया। यहाँ पर ईरी मीन्स होता है विचित्र, ईरी मीन्स विचित्र होता है। विथ टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, इसी के साथ तट की पूरी शरीर को रिकॉर्ड किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, एक रेडियोलॉजी के विशेष लोगों की टीम थी, विशेषज्ञों की, फॉरेंसिक की टीम थी, एंड एनाटॉमी की टीम थी, बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट दैट, उसके रहस्य को सिद्ध करना शुरू किए कि द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्रीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, और कहें कि एक ऐसे देवता थे जो जिसके पंख थे, जो चमक रहा था, जो चमक थी जो इतने समय तक रखी जाती थी वेदी पर, उसको वही देवता रक्षा करते हैं।
द नाइट ऑफ द स्कैन, उस स्कैन की रात को, वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स, तो जो काम करने वाले व्यक्ति से टट को उसके बॉक्स निकाल करके लेके गए। लाइक पाल बियरर दे क्लाइंबेड ए रैम्प, पाल बियरर के जैसे वो एक रैम्प पर चढ़ गए। यहाँ पर पाल बियरर मीन्स होता है कफन उठाने वाला, कफन उठाने वाला, तो पाल बियरर मीन्स हो जाएगा कफन उठाने वाला। रैम्प मीन्स होता है ढलान, जानते हैं, रैम्प मीन्स ढलान। तो इस तरीके से लाइक पाल बियरर्स अर्थात कफन उठाने वालों के जैसे, दे क्लाइंब ए रम्प, उन्होंने एक ढलान पर चढ़े, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, जो बाहर चारों तरफ से जो वो रेत की जो स्विलिंग थी, एक मोड़दार तरीके से हवा चल रही थी, उसमें वो सीढ़ियों के ऊपर लेके गए। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, तब हाइड्रोलिक लिफ्ट पर एक ट्रेलर में लेकर के उसको गए। हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, एक होता है जल दाब होता है, जिसमें जल के दाब से कोई उठाया जाता है, तो जल दाब। डैट हेल्ड द स्कैनर, वह उस स्कैनर करते समय पकड़ा हुआ था उसको। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, 2 मैन इमेज्ड, 2 व्यक्ति वहाँ से निकले। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, नियर के ऑफिस में कुछ संकेत करते हुए। एंड रिटर्न्ड विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और 2 सफ़ेद प्लास्टिक फैन के साथ वापस चले गए। द $1 million स्कैंड हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, कूलर फैन में बालू के चलते बहुत सारे मिलियंस डॉलर्स के जो स्कैनर थे वो बंद हो गया। कर्स ऑफ द फराह, जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, एक गार्ड नर्वस तरीके से जोक मारा कि ये लग रहा है फराह का श्राप है। फराह में बताए थे कि वो मम्मी होते हैं। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट्स फैंस वर्कड वेल, संभवतः जो उसके स्थान पर फैन था वो अच्छे तरीके से काम करने लगा। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर था उसको फिनिश करने में पर्याप्त था। आफ्टर चेकिंग डैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, चेक करने के बाद ये पता चला कोई डाटा जब लॉस्ट नहीं है। द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियन ने टट को वर्कमैन को दे दिए। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टर्म, जो उसको पुनः उसके टर्म में लेकर के चले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, जब वो अपने कॉफिन से हटाया गया था तो उसके 3 घंटे से कम ही थे अपेक्षाकृत। द फराह अगेन रेस्टेड इन पीस, पुनः फराह अब शांति से आराम कर रहा था। वेयर द फनररी प्रीस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, बहुत जहाँ पर जो दाह संस्कार करने वाले पुजारी थे उसको बहुत लंबे समय पहले उसको रख दिए थे, अब पुनः वो वहाँ पर आराम कर रहा था। बैक इन द ट्रेलर, पुनः वो ट्रेलर में वापस आ गया। ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेज ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, एक टेक्नीशियन कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके आश्चर्यजनक इमेज को खींचा। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए
स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, छितराए हुए पिक्सल के से एक भूरे रंग का हेड उसने सर को लिया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन था उसको प्रत्येक डायरेक्शन में लगा दिया। नेक वर्टेब्रास अपीयर एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे एनाटॉमी की किसी क्लास में जो नेक प्रकट होता था, गर्दन, वैसे वो प्रकट हो रहा था। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरे भी इमेज नज़दीक ही थे। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब्स केज, बहुत से पसलियों के केज को देखा गया। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्केल्स, और उसके खोपड़ी के भी ट्रांसेक्शन को। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था वो ख़त्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपने चेयर पर बैठे हुए। जाही हवास स्माइल्ड, जाही हवास मुस्कुराए। अब ये जाही हवास कौन थे? विजिबली रिलीव्ड डैट नथिंग हैड गॉन सीरियस रॉन्ग, वो पूरे तरीके से दिख रहे थे, बहुत आराम में थे कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, और वो कह रहे थे कि मैं पिछली रात को सो नहीं पाया। नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए नहीं सो पाया। ही सेड, वो कहें, आई वॉज सो वरीड, मैं इतना अधिक चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा और सोऊंगा। क्यों करें जाऊँगा सोऊंगा? क्योंकि काम उनका हो गया था। यहाँ देख सकते थे कि इस तरीके से उस कंप्यूटर में इमेज आया है। यह इमेज हम देख सकते हैं, कंप्यूटर में यह इमेज आया है, टट का है और इस तरीके से था। लेकिन ये इमेज एक्चुअल में था वो जब वो उसके कॉफिन में जाते हैं। ये इमेज जो था एक्चुअल में वो था कि जब वो कॉफिन में जाते हैं तो जो फोटो लगा हुआ था वो इमेज है। यहाँ नीचे देख सकते हैं कि म्यूरल्स इन किंग टट्स टॉम्ब, किंग टट के टॉम्ब पर जो चित्र लगा था उसका इमेज है। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा है बचा है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, उस समय जब हम लोग उस ट्रेलर को छोड़ दिए थे, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और जो मेटल्स नीचे उतारे गए थे उस सैंडी ग्राउंड से। द वाइंड हैड स्टॉप्ड, तो वहाँ की जो हवा थी रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, ठंड की जो शाम हो गया था तो लग रहा था, तो जो ठंडी हवा वहाँ पर पड़ रही थी। एंड स्टिल अभी थी। लाइक डेथ इट सेल्फ, इस तरीके से ठंड थी जैसे मृतक में कोई व्यक्ति ठंड हो जाता है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस जैसे जब कोई इस घाटी में चला जाता है तो मौसम ठंड हो जाता है, वैसे ठंड था। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू द टर्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, और बिल्कुल टर्स के एंट्रेंस के समय जैसे ही टट का एंट्री हुई थी उसके टॉप कब्र से, तो ओरियन एक देवता थे, वो खड़े थे। द कंस्टेलेशन डैट द एंशियंट इजिप्ट न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस, वो ऐसे तारों का समूह था। कंस्टेलेशन मतलब होता है तारों का समूह, जिसको लोग प्राचीन इजिप्ट के लोग जानते थे कि वह ओरिसिस की आत्मा है। ओरिसिस कौन था? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, अर्थात जीवन के पश्चात के देवता था, मृत्यु के देवता को ओरिसिस माना जाता था। वाचिंग ओवर द बॉय किंग, वह उस लड़के को देख रहे थे, अर्थात शाम हो गया था तो तारा निकला हुआ था, तो एक तारों का झुंड था जिसको लोग ओरियन मानते थे, तो वो चमक रहा था, तो लोग मान रहे थे कि वो उसको देख रहा था, किंग टट को, बॉडी को कैसे निकाला गया है, ले जाया गया है। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर की हम PDF आप लोगों को भेज देंगे बाद में, और कुछ तो इसमें है नहीं, बचाना एक पोएम छोटा सा होगा तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। एक इसमें मैप दिया था कि कैसे क्या कर रहा था वो, देखिएगा ये मैप है। अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो इसको आप देख सकते हैं, इजिप्ट का मैप है, और इसको कहाँ रखा गया था ये मैप है पूरा।
और किस तरीके से उसके कॉफिन को दिखाया गया था, ये देखिए अफ्रीका में है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर इजिप्ट है अफ्रीका के बगल में। तो ये इसका वो जो है, ये देख सकते हैं, ये उसका नक्शा है इजिप्ट का कि उसकी कॉफिन को कहाँ रखा गया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर देने में आसानी रहेगी। तो इसको हम समाप्त करते हैं। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक्स एवरीवन।